नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर अक्सर ही कांग्रेस पार्टी की ओर से विवादित बयान दिए जा रहे हैं। एक बार फिर से द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने एक विवादित बयान दिया है। द्रौपदी मुर्मू पर उनका विवादित बयान काफी भारी पड़ गया। बीजेपी ने इसको लेकर अधीर रंजन चौधरी पर जमकर हमला बोला है। अगर हम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बात करें तो स्मृति ईरानी ने लोकसभा के अंदर अधीर रंजन चौधरी पर जमकर हमला बोला। न केवल अधीर रंजन चौधरी पर बल्कि कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो महिला विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। माफी मांगे सोनिया गांधी। महत्वपूर्ण बातों को जिक्र करते हुए स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। आप भी सुनिए कि आखिर किस तरीके से स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी से इस पूरे मामले पर माफी मांगने की बात कही है। अध्यक्ष जी, आज इस सदन में कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जमकर कांग्रेस पार्टी पर अपनी भड़ास निकाली और इसके साथ ही आपको बता दें कि सदन के बाहर महिलाओं ने जमकर अधीर रंजन चौधरी का विरोध किया। जहां महिलाएं अधीर रंजन चौधरी का विरोध करती हुई नजर आई। पूरी की पूरी बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी पार्टी के नेताओं की ओर से अधीर रंजन चौधरी के बयान की निंदा की गई। वहीं यह मामला जैसे ही तुल पकड़ा, अधीर रंजन चौधरी ने इस पूरे विवाद पर अपनी बात रखी और माफी भी मांगी और कहा कि उनकी मुंह से यह बात जो है वो फिसल गई थी,
उनका इंटेंशन नहीं था कि वह द्रौपदी मुर्मू को इस तरीके से अपमानित करें। आप भी सुनिए कि क्या कुछ कहा अधीर रंजन चौधरी ने। देखिए, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति को जो भी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई आदिवासी हो, हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति होते हैं। हमारे लिए सम्मान और श्रद्धा का एक पद होते हैं। कल हम लोग जब विजय चौक में आंदोलनरत थे, उस समय कोई पत्रकारों ने पूछा, आप लोग कहां जाने का कोशिश कर रहे हैं? मैंने उनको तुरंत कहा कि राष्ट्रपति जी की घर हम जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। अचानक एक बार राष्ट्रपति निकल चुके, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये राष्ट्रपति के मुद्दे पे इधर उधर कई जगह पे कई सारी चर्चा हो चुके हैं। इसलिए अचानक एक बार ही ये लफ्ज निकली, सिर्फ एक बार तो एक बार, क्योंकि कल मैं खुद अपना पार्टी की तरफ से प्रेस मीट भी किया है उस विजय चौक में। आप देख सकते हैं कि पार्टी की तरफ से जब मुझे कहने का आदेश दिए थे हमारे नेता खारगे साहब, मैंने क्या कहा सब देखे। लेकिन उसी समय वो पत्रकार ने मेरे को कहा कि क्या राष्ट्रपति, मैंने कहा देखिए अब इसमें हो सकता है चुप में निकल गया, आप इसको ना दिखाए तो बेहतर होगा, दिखा दिया और इसके लिए बवाल मचा रहे हैं। मेरी चूक हुई है सिर्फ एक बार और लफ्ज, क्योंकि एक लफ्ज में मैंने अचानक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति निकल गया और इसके लिए बवाल करना ये बड़ा ताजुब लगते हैं। बड़ा ताजुब इसलिए लगते हैं कि जब बीजेपी पार्टी के पास कोई हमारे खिलाफ बोलने की कुछ नहीं है तो ये ढूंढते हैं कहीं के कोई मसला ढूंढते हैं और इसको ये बहाना बना के सिंपली द इशू इज गोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन। तो द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हो चुकी हैं। आदिवासी समुदाय से उनका ताल्लुक है, झारखंड से भी उनका गहरा ताल्लुक है और ऐसे में लगातार बीजेपी की ओर से ऐसा कहा जा रहा है कि एक आदिवासी महिला को नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च पद पर बैठाया है। हालांकि इस मामले को लेकर के अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया के सामने आकर के माफी मांग ली है, अपनी बातों को उन्होंने रख दिया है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बीजेपी जो है वो मेरी बातों को जबरदस्ती तूल दे रही है। हालांकि बीजेपी इन बातों से झुकने वाली नहीं है, जैसा कि स्मृति ईरानी को देख करके लग रहा है। जिस तरीके से स्मृति ईरानी और बीजेपी के तमाम नेता हमलावर हैं, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि यह मामला और कितना तूल पकड़ता है। तो मेरे साथ इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार।